अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी तबीयत ठीक है, आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और आज मैं यहाँ बनाना सिखाऊंगी आपको शामी कबाब। जैसे कि रमज़ान करीब करीब है तो ज़रूर बना के रखिए शामी कबाब। और यहाँ पर मैंने बोटियाँ ले ली थी, बीफ की बोटियाँ हैं ये, तकरीबन आधा किलो। और गरम मसाले में सारा साबुत गरम मसाला जाएगा, जिसमें है 2 बड़ी इलायची, दालचीनी के 1-2 टुकड़े, 3-4 लौंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। और यह तेज़पत्ता 1 बड़ा, जिसको मैंने छोटे छोटे करके डाल दिया था ताकि पीसने में आसानी हो। साबुत लाल मिर्चें 10 से 12 डाल देंगे। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन साबुत कटा हुआ डाल देंगे। हरी मिर्चें यहाँ पर 6 से 7 अदर डाल देंगे, छोटी या बड़ी जो भी आपके पास हो। उसके बाद साबुत धनिया डाल देंगे 1 टेबल स्पून और इसको करेंगे मिक्स। नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून और इसको पकने के लिए रख देंगे। यानी कि तब तक हमने पकाना जब तक गोश्त तकरीबन डन हो जाए, तकरीबन हाफ डन हो जाए, इतना गल जाए कि जैसे ये टूटने लगे और आप सोचेंगे चने की दाल तो अभी तक नहीं डाली। तो जनाब अब हम डालेंगे यहाँ पर चने की दाल। और यहाँ पर चने की दाल भी मैंने भिगो दी थी, जब तक भिगो के रखी जब तक ये गोश्त गल रहा था। और ये डबल हो चुकी है अपने साइज़ में। दाल जो है ये तकरीबन आधा किलो दाल है और आधा किलो ही गोश्त है और काफ़ी अच्छे खासे इसमें कबाब बन जाते हैं। तो आपने ये दाल का जो पानी जिसमें भिगोया था वो आप फेंक दें, खाली आपने इसमें दाल डालनी है, क्योंकि गोश्त के अंदर जो पानी है उसी में हमने दाल को गलाना है। और यहाँ पर मज़ीद पानी नहीं डालना है। और इसको हमने इस पर दम पे लगा दिया था ताकि दाल का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और बाद में दाल डालने का मकसद यही है कि दाल अगर मैं गोश्त के साथ चढ़ा देती तो ये एक लई सा हो जाता, अब दाल मैश हो जाती, क्योंकि दाल जल्दी गल जाती, गोश्त देर से गलता है। तो इसलिए मैंने पहले गोश्त को डन किया, उसके बाद मैंने चने की दाल डाली, क्योंकि मैंने इसके अंदर अंडे डालने हैं। अंडे डाल के हमने कबाब को तैयार करना है। ये देखें अब ठंडा हो चुका है, खूब गोश्त भी अच्छा सा गल चुका है और बिल्कुल ड्राई है ये सारा। चने की दाल भी बिल्कुल गल चुकी है और साबुत भी है, खड़ी खड़ी भी है। तो अब इसको हम पीस लेंगे, चाहे आप सील पे पीस लेंगे या चॉपर में इस तरह। तो इसको हमने बारीक पीस लेना है शामी कबाब को। और ये क्वांटिटी जो मैं अपना हमेशा रखती हूँ, आधा आधा किलो का, आधा किलो चने की दाल और आधा किलो गोश्त। और इसके अंदर मैं 3 अंडे डालती हूँ तो ये बेहतरीन मतलब कि कबाब बन जाते, बिल्कुल सॉफ्ट नरम नहीं होते। और मैंने मज़ीद इसमें फ्लेवर के लिए नमक मिर्च चखा था तो इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च डाल दी। और यहाँ पर प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ की ले ली थी, हरे धनिए की 1 गड्डी, हाफ गड्डी पुदीने की, और हरी मिर्च 10 से 12 अदद हम ले लेंगे यहाँ पर। उनको बारीक चॉप करके इसमें मिक्स कर लेंगे, 3 अंडे डाल के मिक्स कर लेंगे। और यकीन करिए बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो कबाब। और आपको मैं शैलो फ्राई करके भी दिखा रही हूँ कि ये देखें बिल्कुल नहीं टूट रहे, ना ये बिखर रहे, ना मैंने ऊपर से कोई ब्रेड ग्राम लगाया है, ना कोई ऊपर से अंडा लगाया है। बस डायरेक्ट आप इसको फ्रोज़न कर लें और डायरेक्ट निकालें और इसको तेल में डालें, इस तरह फ्राई कर लें, बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और ऊपर से बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी बनेंगे ये। और आप देख रहे हैं बिल्कुल तेल ख़राब नहीं हो रहा, ना क्योंकि ये बिखर नहीं रहे। तो इसकी जो क्वांटिटी आपको बताई ना बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बेहतरीन है। तो ये कबाब हमारे शामी कबाब जो है मज़ेदार से, यकीन करिए रमज़ानों में बहुत अच्छे लगते हैं। झटपट निकालें अपनी सहरी इफ्तारी के लिए, मेहमानदारी के लिए, या जब दिल करे तो अपने रोज़ेदार मेहमानों को, रोज़ेदार घर वालों को और ख़ुद आप भी इंजॉय करिए। यकीन बहुत मज़े की रेसिपी है। यकीनन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मुनफरिद घरेलू रेसिपी हर तरह की हर त्यौहार के हिसाब से इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। और यहाँ मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि इसके रेशे आपको दिखा रही हूँ कि अगर बोटी से आप बनाएंगे तो इसकी ज़रूर रेशे बनेंगे। और ऊपर से ये बिल्कुल क्रंची है और अंदर से मज़ेदार। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।